नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जनपद की एक निजी विद्यालय की छात्रा को एक दिन का पुलिस कप्तान बनाया गया। स्वयं पुलिस अधीक्षक ने बुके भेंट कर स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद एक दिन की पुलिस कप्तान बनी छात्रा ने जनता की समस्याओं को सुना है। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त संपन्न बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें स्कूली छात्राओं को विभिन्न पदों पर एक दिन के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सुबह 10 बजे नई तस्वीर दिखाई दी थी। जनपद के प्रतिष्ठित विद्यालय डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी की कक्षा 10 की जनपद टॉपर छात्रा अपेक्षा दीक्षित को पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने अपने कार्यालय बुलाकर एक दिन का पुलिस कप्तान बनाया है। उन्होंने एक दिन की एसपी बनी छात्रा का बुके देकर स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद एक दिन की पुलिस अधीक्षक बनी छात्रा ने एसपी कार्यालय पर आने वाले तमाम फरियादियों की शिकायतों को सुना। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सबसे पहले शिकायत मिशन शक्ति से जुड़ी हुई आई थी। एक प्रताड़ित महिला जो कि अपने परिवार से ही प्रताड़ित थी, इसकी शिकायत के निस्तारण के लिए एक दिन की पुलिस कप्तान बनी छात्रा अपेक्षा दीक्षित ने महिला थाना अध्यक्ष हेमलता को मौके पर बुलाकर उनकी समस्या का निस्तारण कराया है। कई ऐसी शिकायत थी जिनके लिए थाना अध्यक्ष समेत कई अधीनस्थ अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। एक दिन की एसपी बनी छात्रा ने अनुभव किया कि एसपी की कुर्सी पर बैठने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी स्वावलंबी समझ आता है। विद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक यादव, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह सिंह और स्वयं एक दिन की एसपी बनी अपेक्षा दीक्षित ने क्या कुछ बताया है, अब जरा ये भी सुनिए। छात्रा एसपी बनी है, किस तरीके से मोटिवेशन मिला है, क्या समस्या सुनी गई? देखिए, मिशन शक्ति जो हमारा फेज 5 चल रहा है, उसी क्रम में आज अपेक्षा जो क्लास 10वीं की छात्रा है, किरण सौजिया की मेधावी छात्रा है, इसे आज पुलिस अधीक्षक मैनपुरी बनाया गया है। और आप देख रहे होंगे उन्होंने जन सुनवाई की है। 2 मामले आए हैं। पहला मामला परिवार से संबंधित था, जिसमें महिलाओं को उसके पति और पति के परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। ये महिला का पक्ष था। और उसके बाद जैसे कि हमारी एसपी साहिबा ने बताया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने तुरंत ही समस्या को पकड़ लिया कि एक पारिवारिक समस्या है। तो उन्होंने 2 निदान बताए उनको। पहला निदान बताया कि हम दोनों पक्ष से, परिवार के पक्ष से और आपके पक्ष को सुनेंगे, आमने सामने बात करेंगे, जैसा कि पारिवारिक परिवार में ऐसा किया जाता है कि सुलह कराने का प्रयास किया जाता है और कई मामले सुलह भी हो जाते हैं। कई गलतफहमियां होती है, कई ऐसे होते हैं कि मतलब कि संवादहीनता की स्थिति होती है। तो हम लोग का प्रयास होता है कि उनको साथ बैठा के बातचीत करें और उनके जो गिले शिकवे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो उसी क्रम में उनके जो ससुर हैं, पति का नंबर नहीं था, उन्होंने अभी आने का बात कही है, तो ये सुलझाया गया। दूसरा जो प्रकरण आया था वो जमीन के विवाद से संबंधित था। 2 पड़ोसी के बीच में मेड़बंदी हुई है। उनका कहना है कि लेखपाल के द्वारा मेड़बंदी कर दी गई है, लेकिन विपक्षी है उसकी मेड़बंदी को मान नहीं रहे और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने तत्काल ही संबंधित थाना प्रभारी को कहा कि राजस्व टीम के साथ जाइए, मौका में देखिए क्या उनकी बात सही है कि नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात हुई होगी तो तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। तो आपने 2 समस्याओं की प्रकृति देखी, एक जो घर से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, जो मिशन शक्ति के का सबसे मतलब प्रमुख एक विषय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाधान कर सकें। और दूसरा जमीनी प्रकरण जो भी बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि समाधान बाद की बात है, लेकिन जिस तरह इस छात्रा ने वो समस्या को तुरंत ही पहचान लिया, ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये दर्शाता है कि आम लोगों के बीच में समस्याओं के प्रति, लोगों की दिक्कतों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। मैं स्कूल को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी के साथ साथ, स्कूली वातावरण के साथ साथ समाज की जितनी भी समस्याएं हैं जो अछूते नहीं हैं, जो कभी ना कहीं बच्चों को प्रभावित करते हैं, उस पर भी इन लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हैं। आपने देखा होगा ट्रैफिक के जब अवेयरनेस करते हैं तो हम बच्चों को ही सिखाते हैं कि हेलमेट वगैरह लगाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। और आपको खुशी होगी कि वही बच्चे जब घर पे माता पिता को प्रेरित करते हैं कि आप क्यों नहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करते, तो इससे हमें सहायता मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अब हमारे आज की एसपी बनी छात्रा का भी पक्ष लें, उनका भी अनुभव साझा करें। और ये भी दर्शाता है कि भविष्य में इस तरह के पद जो है, जो समाज को आगे ले जाने का काम करता है, दिक्कतों का समाधान करता है, बच्चे के कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उनके अंदर का डर खत्म हो और प्रतियोगी परीक्षा में वो आगे से आगे जाए, इसके लिए भी
इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि लोग जो पुलिस प्रशासन और जनता और बच्चों के बीच जो संवाद होनी चाहिए उसको और बेहतर होना है। सर, आज आपके विद्यालय की एक छात्रा को एसपी बनाया गया, क्या नाम है? आज उसका नाम अपेक्षा दीक्षित है, जो 11वीं की छात्रा है सर। कल भी जिलाधिकारी एक दिन की आपकी हाँ, विद्यालय की छात्रा एक्चुअली बनाई। कल जो है हमारे यहाँ की डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी की बेटी कनिष्का राजपूत, जिसने 12th में 98.7% मार्क्स प्राप्त किए थे, वो कल जिलाधिकारी के पद पर एक दिन के लिए आसीन रही थी। और आज हाई स्कूल की डिस्ट्रिक्ट टॉपर अपेक्षा दीक्षित, जो 97.6% मार्क्स लाई है, आज उसको हमारी सरकार के नीतियों के अनुसार आज एक दिन का उसे एसपी का पद संभालने के लिए मौका मिला है। दोनों ही अधिकारियों डीएम और एसपी आपके विद्यालय की छात्रा चुने गए हैं, कैसा लगता है? सर, मुझे बड़ा खुशी है कि बारी बारी से डीएम और एसपी की कुर्सी पर हमारे ही विद्यालय की दोनों छात्राएं बैठी हैं। इसके लिए मेरा हृदय गदगद है और मैं अपने पूरे मैनेजमेंट कमेटी और अपने सारे गुरुजनों को इसका श्रेय देना चाहता हूं। उनकी मेहनत का ये परिणाम है कि आज बेटियां जो है दोनों जो सुपर पोस्ट हैं उन पर सुशोभित हो रहे हैं। कैसी कामना करते हैं कि ये सीट परमानेंट होगी बच्चों को? एक्चुअली मेरी इच्छा के साथ साथ बेटियों की भी ये इच्छा है। कल बेटी ने उसने बोला था अपेक्षा दीक्षित ऑल्सो इसकी मतलब पहले से उसके मन में है कि मुझे सिविल सर्विसेज के माध्यम से IAS या IPS बनना है। क्या नाम है आपका? अपेक्षा दीक्षित। अपेक्षा जी, मिशन शक्ति के साथ के तहत आज आपको मिशन का एसपी बनाया है, कैसा अनुभव रहा और किस की समस्या आपको है? जी, मुझे मिशन शक्ति और फेज 5 के तहत आज एक दिन का एसपी बनने का ये अवसर मिला। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि हमारे प्रशासन की कार्यवाही किस प्रकार होती है, और साथ ही साथ मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, शायद मैं भी इस फील्ड में आ सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अब एक मोटिवेशन मिल चुका है कि मैं आगे जाके इसी पद पे आना चाहती हूँ। आगे मैं इसी पद के लिए तैयारी करूँगी और अपना बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करूँगी कि मैं भी एक दिन इसी प्रकार लोगों की समस्याएं सुन सकूं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं और साथ ही साथ सभी लोगों की मदद कर सकूं। किस विद्यालय की छात्रा हैं आप? जी, मैं डॉक्टर किरण सौजिया स्कूल की छात्रा हूँ। अभी जो फरियादी आई थी, किस तरीके की ओर से आपकी ओर से समाधान किया गया? सबसे पहले जो फरियादी आई थी, उनका एक घरेलू मामला था। उनके जो पति के द्वारा उनके ऊपर उनके संग हिंसक व्यवहार किया गया था, और साथ ही साथ उनके जो ससुराल वाले थे उनके संग गलत व्यवहार कर रहे थे, उनके संग मारपीट कर रहे थे। साथ ही साथ उनके बच्चे के संग भी उन्होंने गलत व्यवहार किया, और उन्होंने उसके बाद पुलिस की सहायता ली अपनी सुरक्षा के लिए। तो मैंने उनकी बात सुनी और मुझे ऐसा लगा कि शायद हम इस मामले को बातचीत के द्वारा इसका हम समाधान कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा समाधान नहीं कर पाए तो जहाँ तक है हम लोग पुलिस के द्वारा उनकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे और जल्द से जल्द उनको समाधान देंगे।